नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसीलाल को हरियाणा का विकास पुरुष कहा जाता है और उस दौर में उन्होंने जो काम किए उसकी वजह से उनकी जो छवि है वो विकास पुरुष की रही। लेकिन इसके अलावा भी उनका एक चेहरा था और वो चेहरा ये था कि उन्होंने कांग्रेस में जो बड़े नेता थे, जो बड़े चेहरे थे, जिन्होंने उनकी सरकार बनाने में, जिन्होंने उनकी सरकार बचाने में अहम योगदान दिया, उन लोगों को निपटाने में चौधरी बंसीलाल ने बड़ी बेरहमी के साथ काम किया। और चौधरी बंसीलाल की इस छवि से लोग हमेशा उनको बचाने की कोशिश की गई। लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि चौधरी बंसीलाल ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी कुर्सी पर यथासंभव बने रहने के लिए अपने उन राजनीतिक मित्रों को भी निपटा दिया जिन लोगों की वजह से वो सत्ता में आए थे, जिन लोगों की वजह से उनकी सत्ता बरकरार रही। चौधरी देवीलाल 1971 में चौधरी बंसीलाल की वजह से कांग्रेस छोड़ गए, जो फिर कभी दोबारा नहीं लौटे। बहन चंद्रावती जी के साथ भी उन्होंने ऐसे ही किया। पंडित भगवत दयाल शर्मा जी ने उनको मुख्यमंत्री बनाने में अहम योगदान दिया, लेकिन दूध में मक्खी की तरह पंडित भगवत दयाल जी को कांग्रेस से निकाल दिया। प्रोफेसर शेर सिंह की जो पत्नी थी, वो रात को जो उनके पास एक फ़ोन आता था उसको अपने पति की स्लीपिंग पिल्स कहा करती थी और कहती थी कि मेरे जो हस्बैंड हैं प्रोफेसर शेर सिंह, उनके पास जब तक ये रात का फ़ोन ना आ जाता है वो सो नहीं पाते हैं। और ये जो रात का जो अंतिम फ़ोन था वो चौधरी बंसीलाल उनको किया करते थे। एक एक विधायक को कहाँ कौन जा रहा है, कहाँ कौन आ रहा है, इसकी जो सारी व्यवस्थाएँ हैं चौधरी देवीलाल और प्रोफेसर शेर सिंह किया करते थे। और दोनों के बीच में एक ऐसे संबंध खराब हुए जो चौधरी बंसीलाल उनको बहुत व्यक्तिगत स्तर पर भी लेकर गए, और जिसका परिणाम ये निकला कि हरियाणा कांग्रेस का इतना बड़ा नेता चौधरी बंसीलाल की वजह से राजनीति कांग्रेस को छोड़कर चला गया, कांग्रेस छोड़ने पे मजबूर हो गया। तो ये बंसीलाल जी का एक श्याम चेहरा है, एक उजला चेहरा उनकी विकास पुरुष की छवि का है। एक चेहरा ये भी है कि उन्होंने अपने जो राजनीतिक लोग हैं कांग्रेस से, उनको बड़ी बेरहमी के साथ उनके ऊपर तरह तरह की साजिशें करके निकालने का काम भी किया। अक्सर कांग्रेस से जुड़े हुए लोग या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरोधी लोग उन पर ये आरोप लगाते हैं कि उनकी वजह से राव इंद्रजीत चले गए, उनकी वजह से चौधरी वीरेंद्र सिंह चले गए, उनकी वजह से धर्मवीर जी चले गए। बहुत सारे नेता उनकी वजह से पार्टी छोड़ने पर मजबूर हुए। लेकिन अगर उसकी तुलना चौधरी बंसीलाल के शासन से की जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ज़्यादा जो अपने राजनीतिक विरोधियों को कांग्रेस से निकालने का काम चौधरी बंसीलाल ने किया था, और उनकी वजह से कांग्रेस से अच्छे अच्छे लोग गए। आज बात हम करेंगे प्रोफेसर शेर सिंह की, जिन्होंने चौधरी बंसीलाल की सरकार बचाने में अपना अहम योगदान दिया, जिनको रात को फ़ोन किए बिना ना चौधरी बंसीलाल सो पाते थे और ना प्रोफेसर शेर सिंह सो पाते थे। उन प्रोफेसर शेर सिंह को न केवल अपना जो राज्य शिक्षा मंत्री का पद था केंद्र में वो छोड़ना पड़ा, बल्कि उन्होंने कांग्रेस को ही छोड़ दिया था। हुआ ये था दोस्तों कि वो एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए हंगरी गए थे प्रोफेसर शेर सिंह, और इसी दौरान अखबार में एक खबर छपी थी। खबर ये थी कि जो केंद्र सरकार है, इंदिरा गांधी की सरकार है, वो हरियाणा में मुख्यमंत्री जो बंसीलाल हैं उनको हटाकर प्रोफेसर शेर सिंह को नियुक्त करना चाहती। ये खबर किसने चलवाई, क्यों प्लांट की, इसके क्या सूत्र थे, आज तक पता नहीं चल पाए। लेकिन चौधरी बंसीलाल जो प्रोफेसर शेर सिंह को रोज रात को फ़ोन किया करते थे, उनको लगा कि प्रोफेसर शेर सिंह उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकते हैं, वो उनकी कुर्सी के लिए खतरा हैं, और उन्होंने प्रोफेसर शेर सिंह को ही रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया और इसकी चालें वो चलने लगे, और दोनों के बीच में संबंध जो थे वो बहुत ख़राब होते चले गए। प्रोफेसर शेर सिंह के साथ जो राजनीतिक लड़ाई थी चौधरी बंसीलाल की, उस लड़ाई को चौधरी बंसीलाल ने व्यक्तिगत बनाने से भी कोई गुरेज नहीं किया। हरियाणा की राजनीति में शायद ये एक अपनी तरह का अनोखा केस है। एक मुख्यमंत्री की बेटी को कंकड़ मारने का आरोप कांग्रेस के एक नेता के बेटे पर लगा, उसकी सुनवाई इंदिरा गांधी के दरबार में हुई, और उसका जो नतीजे थे वो बहुत गंभीर आने वाले समय में कांग्रेस के लिए हुए। और ये जो लड़ाई है इसको चौधरी बंसीलाल ही व्यक्तिगत रूप से लेकर गए थे। तो आज हम इस जो पूरा उनके साथ उनकी जो राजनीतिक लड़ाई थी, जिसको चौधरी बंसीलाल ने व्यक्तिगत रूप से बनाया, ये कैसे उस लड़ाई को अंजाम दिया गया, इसकी हम चर्चा करते हैं। राजनीतिक लड़ाई में चौधरी बंसीलाल ने सबसे पहले प्रोफेसर शेर सिंह के परिवार पर हमला बोला। प्रोफेसर शेर सिंह के भाई विजय कुमार का हरियाणा लोक सेवा आयोग ने
HCS प्रॉपर के लिए नाम संतुष्ट कर भेज रखा था। चौधरी बंसीलाल ने HCS उनको ना लग पाए, इसके लिए जो हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन थे उन पर इसके लिए दबाव डाला। इसके बाद एक भूमि के मामले में उन्होंने प्रोफेसर शेर सिंह जी की जो पत्नी है उनको फंसाने की कोशिश की। उसमें भी चौधरी बंसीलाल को सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन फिर एक मामला ऐसा हुआ जिसने हरियाणा की राजनीति को कई दिन तक गरमाए रखा, और ये मामला था चौधरी बंसीलाल और प्रोफेसर शेर सिंह के बच्चों से जुड़ा हुआ। चौधरी बंसीलाल जी की बेटी रोहतक मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई कर रही थी। प्रोफेसर शेर सिंह जी के बेटे तरुण कुमार भी उस समय MBBS की पढ़ाई रोहतक मेडिकल कॉलेज से कर रहे थे। एक दिन किसी छात्र ने एक पत्थर फेंक कर मारा, चौधरी बंसीलाल जी की बेटी के माथे पर लगा और उनका माथे से खून बहने लगा। इस पत्थर मारने का जो आरोप है वो प्रोफेसर शेर सिंह के बेटे तरुण कुमार पर लगा दिया गया, जबकि हकीकत ये थी कि तरुण कुमार उस समय आसपास भी नहीं थे। जब ये मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने रोहतक मेडिकल कॉलेज के बहुत सारे छात्रों से पूछताछ की, उनको इंटरोगेट किया, जायज़ और नाजायज़ तरीके से हर तरीके से उन पर दबाव बनाने की कोशिश की कि वो पत्थर मारने का जो आरोप है वो तरुण पर लगा दें, लेकिन कोई भी छात्र इसके लिए तैयार नहीं हुआ। हालांकि चौधरी बंसीलाल की तरफ से ये आरोप तरुण पर ही लगाया गया और इस मामले की शिकायत इंदिरा गांधी को कर दी गई। इंदिरा गांधी जी ने जब चौधरी बंसीलाल के मुंह से ये बात सुनी कि उनकी बेटी को प्रोफेसर शेर सिंह के बेटे तरुण कुमार ने पत्थर मारा है, तो वो बहुत नाराज़ हुई। उन्होंने प्रोफेसर शेर सिंह जी को बुलाया और कहा कि अगर आपकी चौधरी बंसीलाल से नहीं बनती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह के ओछे हथगंडों पे आ जाएंगे, इस तरह की ओछी बातें करने लगेंगे। आप हरियाणा के इतने बड़े नेता हैं और आपके बेटे ने चौधरी बंसीलाल की बेटी को कंकड़ मारा है। प्रोफेसर शेर सिंह हैरान रह गए, क्योंकि उनको पता था कि उनके बेटे का इस मामले में कोई लेना देना नहीं है, कोई योगदान नहीं है। लेकिन चौधरी बंसीलाल ने अपनी तरफ से उनको बदनाम करने के लिए, उनको अपने रास्ते से हटाने के लिए इंदिरा गांधी जी तक ये बात पहुंचाई थी। और प्रोफेसर शेर सिंह जी ने सीधे सपाट शब्दों में इंदिरा गांधी को कहा कि इस स्तर पर इस मामले में जो भी जांच आप करवाना चाहें, जिस भी एजेंसी से करवाना चाहें, ज़रूर करवाएं। और अगर इस मामले में मेरा बेटा तरुण कुमार शामिल हुआ तो मैं न केवल मंत्री पद छोड़ूंगा बल्कि मैं राजनीति से ही संन्यास ले लूँगा। दो टूक प्रोफेसर शेर सिंह ने यह बात कही और वो इंदिरा गांधी के कमरे से बाहर आ गए। इसी बीच रोहतक मेडिकल कॉलेज के कुछ छात्रों का प्रतिनिधिमंडल इस मामले में इंदिरा गांधी से मिलने के लिए गया। उन्होंने इंदिरा गांधी के सामने बात रखी और इसके बाद इंदिरा गांधी ने कहा कि तुम लोगों की ये जो उम्र है ये राजनीति में पढ़ने की नहीं है, इस मामले को हम अपने स्तर पे देख लेंगे, आप जाइए और जाकर अपनी पढ़ाई कीजिए। और जब वो लोग बाहर निकले तो जो वहाँ एक सुरक्षा अधिकारी था इंदिरा गांधी का, उसने इंदिरा गांधी जी को बताया कि जो लड़का सबसे ज़्यादा बोल रहा था वो प्रोफेसर शेर सिंह का बेटा था। इंदिरा गांधी जी हैरान हुई ये जानकर और उन्होंने कहा कि प्रोफेसर शेर सिंह तो बता रहे थे कि उनका बेटा तो बड़ा शर्मीला सा है, वो तो बहुत कम बोलता है, लेकिन ये लड़का तो बहुत तेज है, इसने तो ज़रूर पत्थर मारा होगा। तो उन्होंने फिर प्रोफेसर शेर सिंह को फ़ोन किया। इंदिरा गांधी ने प्रोफेसर शेर सिंह से कहा कि आप तो अपने बेटे को बड़ा सीधा साधा बता रहे थे, लेकिन आज ये जो रोहतक प्रतिनिधिमंडल मुझसे छात्रों का मिलने आया मेडिकल कॉलेज के, इनमें आपका बेटा भी शामिल था और वो तो उसकी जुबान तो बहुत चल रही थी। तो प्रोफेसर शेर सिंह ने हैरान होते हुए कहा कि जी मेरा बेटा तो आपके पास आया ही नहीं, ये तो बिल्कुल गलत सूचना आपको मिली है। तरुण उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल ही नहीं था, आप चाहें तो जांच करवा लें। प्रोफेसर शेर सिंह ने जानकारी दी कि इस घटना के बाद से ही उनका बेटा दिल्ली में उनके घर में है और इस घर से बाहर भी उसने कदम नहीं रखा है। अगर आपको तसल्ली ना हो तो मैं अपने बेटे को आपके पास अभी भेज सकता हूँ, आप पहचान लेंगे कि जो लड़का सबसे ज़्यादा बोल रहा था वो तरुण ही था या कोई और था। तो इंदिरा गांधी जी ने कहा कि ज़रूर आप तरुण को मेरे पास ऑफिस में भेज दो। इसके बाद तरुण इंदिरा गांधी जी के ऑफिस में आता है। इंदिरा गांधी जी उसको देखती हैं, उनको पता लग जाता है कि जिस लड़के का आरोप तरुण नाम का जिस लड़के को बताया था प्रतिनिधिमंडल शामिल में, वो ये तरुण तो था ही नहीं, या इस लड़के का तो इस प्रतिनिधिमंडल से कोई लेना देना नहीं था। तो इंदिरा गांधी जी को पता लग जाता है कि चौधरी बंसीलाल ने अपनी हदों को लांघते हुए प्रोफेसर शेर सिंह की शिकायत करवाई है। इस पर इंदिरा गांधी जी ने वापस प्रोफेसर शेर सिंह को फ़ोन किया और कहा कि ये तो आपका लड़का है
और ये उस प्रतिनिधिमंडल में ही नहीं था। ये तो गलतफहमी है सरासर, ये तो झूठा आरोप तरुण पर है। लेकिन अब बारी प्रोफेसर शेर सिंह की। प्रोफेसर शेर सिंह ने कहा कि जी ये तो कोई ख़ास बात नहीं है कि मेरे बेटे के बारे में आपको ये बात कह दी, लेकिन मुझे चिंता भारत के प्रधानमंत्री की है। अगर उनकी सुरक्षा में तैनात अधिकारी उनको किसी मसले पर मिसगाइड कर रहा है, झूठी खबर दे रहा है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि आने वाले समय में आप सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वो सुरक्षा अधिकारी तो किसी भी लेवल पर जा सकता है जो आपको झूठ भी बोलता हो। तो इंदिरा गांधी जी के दिमाग में ये बात खटक गई। इसके बाद कुछ ऐसे कदम उठाए जो चौधरी बंसीलाल को पसंद नहीं थे, लेकिन प्रोफेसर शेर सिंह इस मामले में पाक साबित हुए। उनके बेटे का इस मामले में कोई संबंध नहीं निकला। लेकिन चौधरी बंसीलाल तब तक राजनीति में इतने घुट चुके थे और वो प्रोफेसर शेर सिंह को कांग्रेस से निकालने पर आमादा थे। तो उन्होंने फिर एक नई चाल इंदिरा गांधी जी के सामने चली और वो चाल काफ़ी हद तक सही साबित हुई, काफ़ी हद तक कारगर साबित हुई। उस समय जयप्रकाश नारायण जी इंदिरा गांधी जी के खिलाफ जलसे करने लगे थे और देश की जनता उनको बड़े पैमाने पर सुनने लगी थी। जेपी की जो लहर थी वो चलने लगी थी। तो बंसीलाल जी ने इंदिरा गांधी जी को कहा कि जो प्रोफेसर शेर सिंह हैं वो जयप्रकाश नारायण के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। तो इंदिरा गांधी जी को उस समय तक चमचों से घिरे रहने की आदत पड़ गई थी। उनको सिर्फ अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें सुनना पसंद थी। तो उन्होंने प्रोफेसर शेर सिंह से कहा कि आप जयप्रकाश नारायण के बारे में कुछ क्यों नहीं बोलते हैं जलसों में। तो प्रोफेसर शेर सिंह ने कहा कि जी मैं चौधरी बंसीलाल की जो राजनीति की शैली है उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ और वो कांग्रेस की विचारधारा से भी मेल नहीं खाती है। मैं जयप्रकाश नारायण जी के साथ के बारे में किस आधार पर उनके खिलाफ बोलूं, मेरे पास कोई आधार नहीं है। और मैं चौधरी बंसीलाल जो अनाप शनाप उनके बारे में अपनी जनसभाओं में बोलते हैं, मैं उससे भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं। तो इंदिरा गांधी जी का चेहरा उस समय बताते हैं कि देखने लायक था और उनको प्रोफेसर शेर सिंह की ये बात पसंद नहीं आई और चौधरी बंसीलाल जी का जो तीर था वो निशाने पर लग गया था। इसके बाद से इंदिरा गांधी जी प्रोफेसर शेर सिंह को इग्नोर करने लगी। बहुत सारे व्यक्तिगत मसले हो गए, राजनीतिक मसले हो गए और जो हरियाणा की राजनीति का इतना बड़ा नाम प्रोफेसर शेर सिंह, जिसने कांग्रेस को के योगदान खड़ा करने में हरियाणा में बहुत बड़ा योगदान दिया, वो समय आ गया जब उन्होंने राजनीति से, कांग्रेस की राजनीति से खुद को अलग करने का फैसला किया और 10 अक्टूबर 1974 को इंदिरा गांधी जी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने इंदिरा गांधी जी को एक पत्र भी लिखा और उस पत्र में चौधरी बंसीलाल की जो कमियां थी वो चुन चुन कर गिनवाई गई थी। बताया गया था कि कैसे चौधरी बंसीलाल अपने शासनकाल में किस तरह का हठीपना उनमें है, कैसी कैसी जातियाँ वो कर रहे हैं और कैसे कैसे ओछे हथकंडे वो अपना रहे हैं। हालांकि चौधरी बंसीलाल की सेहत पर इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो इंदिरा गांधी जी की गुड बुक में आ चुके थे और इंदिरा गांधी जी के साथ संजय गांधी के भी नज़दीकी वो बन चुके थे। तो वो बेफिक्र रहकर अपना शासन करते रहे और हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में 1975 तक वो रहे, इमरजेंसी लगने तक। इसके बाद उन्होंने बनारसी दास गुप्ता जी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन इस दौरान हरियाणा प्रदेश के जो बड़े नेता थे प्रोफेसर शेर सिंह, वो हरियाणा कांग्रेस से उनका नाता छूट गया। तो राजनीति के इस किस्से से हमें ये जानकारी मिलती है दोस्तों कि चौधरी बंसीलाल, जिनको हरियाणा का विकास पुरुष कहा जाता है, उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को निपटाने के लिए वो रास्ते भी अपनाए जो आमतौर पर उनकी छवि के बिल्कुल खिलाफ हैं। यानी कि जो सत्ता है, सत्ता मिलने के बाद जो साम दाम दंड भेद हैं, उससे शायद ही कोई राजनेता अछूता रहता हो। राजनीति में ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं जाता है। दोस्तों, राजनीति के किस्से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 3 बजे और 8 बजे मिलते रहेंगे दोस्तों। नमस्कार।